हेलो 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 दोस्तों। कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना शर्मा जी का बेटा सीएससी में वेदांत शर्मा आ गया हूँ आपके अपने चैनल। तो आज सिंप्लीफाइंग विद शर्मा जी के इस एपिसोड में हम क्या करने वाले हैं, आपका पेपर नंबर 18 ग्रुप 4 का जो होता है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, सीएफआर वाला पेपर को बहुत ही ज्यादा सिंप्लीफाई करने वाले हैं। क्या आपका एबीसी एनालिसिस रहेगा, कौन से क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, क्या क्वेश्चंस आपको फॉलो करने हैं, क्या पेपर पैटर्न है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हाट आर दोस प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस। हर चीज पे हम लोग बात करने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिए। और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लेना। बाकी यूट्यूब चैनल का तो आपको पता ही है क्या करना है। ठीक है। तो अगर आप पेपर पैटर्न देखोगे ना तो क्या हो रहा है अपना कि क्वेश्चन नंबर 2A 2B और 3A ये तीनों किससे आ रहा है, मेरा इंडेक्स से एज इट इज आ रहा है। ठीक है। तो अगर मैंने जो अपना पैटर्न नोटिस किया है, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बार क्या क्वेश्चंस बन सकता है। एक तो इंडेक्स 116 से क्वेश्चन बन सकता है। लास्ट अटेम्प्ट में पूछना चाहिए था, नहीं पूछा है, तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि इस बार पूछे। एंड इस बार इवन उसने क्या किया है पता है ना, इंस्टीट्यूट ने पीटीपी या फिर एमटीपी किसी में एक दिया भी है। वो वाला क्वेश्चन में मैंने आपका डाल दिया एलडीआर क्वेश्चंस में। उसको आपको देख के जाना है जो इंडेक्स 116 के क्वेश्चंस है। फिर इंडेक्स 36 जो हर बार पूछने वाला कॉन्सेप्ट था वो लास्ट टाइम पूछा नहीं था, तो इस बार उससे भी पूछ सकता है। बाकी इंडेक्स 115 या फिर 102 से एक सवाल आ ही सकता है। तो इन इंडेक्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान देना ही है अपने को। ठीक है। फिर उसके बाद वही सेम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल वाला कॉन्सेप्ट हर बार आता है, वही सेम लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग एक्सपेक्टेड है। फिर क्वेश्चन 4 है आपका, एनबीएफसी से आया नहीं है तो एनबीएफसी के आने के चांसेस हैं। बट वही है कि एनबीएफसी की एक क्वेश्चन आ चुका था तो सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, तो दूसरा वाला क्वेश्चन आ सकता है। अदरवाइज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर कंटिन्यू करेंगे तो किस टाइप के सवाल आएंगे, दो तीन वैरायटी है, मैंने वो चीज कवर कर रखी है। फिर आपके फ्री के 7 मार्क्स इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, इसलिए 4A 4B भी अपने को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन। अब देखो उसमें क्या हो रहा है ना कि आप दोनों अटेंड करने जाओगे तो आपका टाइम बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अपने को क्या करना है कि सिर्फ बिजनेस कॉम्बिनेशन या फिर कंसोलिडेशन में से किसी एक को प्रिपेयर करने जाना है। अब अगर मैं प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कौन सा प्रिपेयर करना चाहिए। आई फील आप बिजनेस कॉम्बिनेशन प्रिपेयर करो। क्यों 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 क्योंकि उसका जो है 8C वाला पार्ट आता है ना, अगर आप 8C वाला पार्ट देखोगे गुडविल कैलकुलेशन वगैरह या फिर उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन 5 में ये भी आता है और 8C में भी आता है। तो जहां पे मेरे दो चीजें कवर हो रही है उस चीज को मेरे को क्यों छोड़ना है। और आप एक बार बिजनेस कॉम्बिनेशन कर रहे हो तो कंसोलिडेशन ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत कवर हो ही जाता है। ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है बिजनेस कॉम्बिनेशन ना छोड़, लेकिन दोनों को अटेंड करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, इवन ही आपको आता भी हो। ठीक है। फिर 2 बार से ईवी आ रहा है तो फिर वैल्यू एडेड स्टेटमेंट आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है इस बार। ठीक है ना। उसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। ठीक है। फिर बाकी 7B 8A 8B ये तीनों ही आपका थियरी है, इसको तो आपको देख के जाने, उस पर मैं ज्यादा कुछ वैल्यू ऐड नहीं कर सकता। अब लास्ट टाइम से अगर हम देखें ना, 2 बार से क्या हो रहा है कि 110 109 या फिर 111 128 वैसे वाले सवाल आ रहे हैं, तो उस लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग कंटिन्यू होगा वो थोड़ा सा आई डाउट। ठीक है। तो आई फील कि इस बार वापस से गुडविल कैलकुलेशन वाले या फिर पीसी कैलकुलेशन वाला आ सकता है। ऐसा हो सकता है कि इस बार क्या बोलूं मैं, वो जो बार्गेन पर गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज वाला आ जाए तो आ दे, उसको एक बार अपने को ध्यान देना है। ठीक है। ये हो गया मेरे क्या है कि थोड़े बहुत अब मेरा पेपर पैटर्न क्या था और क्या था। ठीक है। उस बारे में था। फिर उसके बाद आपको क्या छोड़ के नहीं जाना है, 36 होगी, 38 एक बार इंडेक्स का देख लेना, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को। अब आगे बढ़ता है एबीसी एनालिसिस के लिए। ठीक है। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन छोड़ना नहीं है क्योंकि 18-20 मार्क उसमें से आते हैं। इंटरनल कंस्ट्रक्शन इजी के 7 मार्क्स है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इजी के 7 मार्क्स के, इनको छोड़ना नहीं है। अब क्योंकि आप वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कर रहे हो तो इवन इफ सी कैटेगरी टॉपिक है आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एनबीएफसी, उसको भी करना है। क्यों उसको करना है, क्योंकि जब आपका 7 मार्क्स वाला आप एक क्वेश्चन अटेंड करोगे तो आप चाहोगे कि दूसरा भी मैं अटेंड करूँ, तो हो गया। फिर इंपॉर्टेंट इंडेक्स कौन सा है मेरे, 16 36 38 102 115 116, मतलब 16 के अलावा 16 को किसी भी एक दूसरे इंडेक्स के साथ मर्ज कर सकता है। अब मे भी शायद 23 के साथ मर्ज कर ले, क्योंकि 23 पूछा नहीं है, तो 23 के साथ मर्ज करके 16 पूछ सकता है। अदरवाइज 36 प्लस 16 या फिर सिर्फ 36 ऐसा आ सकता है। बाकी 116 और 115 102 में से तो इस बार पक्का है कि एक या दो क्वेश्चन आने ही आने हैं। कंसोलिडेशन बी कैटेगरी हो गया, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट छोड़ना है, फिर देख के जाना है। थियरी वाला आपका जो भी है वो आ जाता है आपका, मान के चलिए कितना, ये 7 हो गए वो 8 हो गए, तो ऐसे 15-20 मार्क के थियरी आ जाते हैं, तो थियरी देख लेना। बाकी जो बचे कुछ आपके दूसरे इंडेक्स हो गए वो आपके फिर सी कैटेगरी टॉपिक्स हो गए। अब प्रिपेयर क्या कैसे करना है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आपको वो अच्छे से कवर करके जाना है। फिर ये देखो, ये जो है ना एमक्यूपी और पीटीपी में दो अच्छे क्वेश्चंस थे। एज इन क्या था अपना,
कि एक तो वो लीज वाला क्वेश्चन था, दूसरा एक इंडेस का क्वेश्चन था, जो दोनों को मेरे को लगा कि नहीं ये वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक बार एग्जाम में टेस्ट हो सकता है, तो एक बार उसको देख के चले जाना, ठीक है ना, इन दोनों क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। बाकी ये तो क्वेश्चंस है ही अपने, आप इसको प्रैक्टिस करके जाना। फिर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल में इतने अच्छे क्वेश्चंस है आपके, ये वाला अगर लास्ट टाइम के एमक्यूपी का था आपने देखा नहीं था तो इस बार देख लेना अच्छे से, ठीक है, उससे अपना सवाल बन सकता है। बाकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में ये वाला था कन्वर्जन के रिलेटेड, एक्सक्यूज मी, कन्वर्जन के रिलेटेड था मेरा। अब कन्वर्जन के रिलेटेड आया था कि अगर कन्वर्जन कर रहे हैं तो फिर मेरा कॉस्ट ये होता, नहीं कर रहे हैं तो कॉस्ट होता, तो मेरा कॉस्ट निकालो करके, तो जो मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाले पार्ट से आया था तो उसको देख के जाना है। अब ये वाला ऑप्शनल क्यों है, क्योंकि ये वाला एक बार टेस्ट हुआ था दिसंबर 24 में, सेम क्वेश्चन आपको पीटीपी एमक्यूपी पे मिल जाएगा, बट आई फील कि उसको देख के आप धोखा मत खाना। इंस्टीट्यूट क्या करेगी कि जो क्वेश्चन आया था उसी को रिपीट में डालेगी, लेकिन 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 जब एग्जाम की बारी आएगी इन दोनों में से एक सवाल पूछ सकता है, तो ये दोनों बिल्कुल भी मत मिस करना इस बार में। इंटरनल कंस्ट्रक्शन का 2 क्वेश्चन देख लिया, बिजनेस के कोई भी 3 देख लो, हो जाएगा। बाकी ये सब चीजें तो अपना होता ही है कि देखो आइदर एक चेन होल्डिंग हो गया फिर रिवर्स एक्विजिशन हो गई, ये दोनों को अच्छे से देख के जाना है। आई फील कि एक बार चेन होल्डिंग अच्छे से देख लेना, ठीक है ना, चेन होल्डिंग आइदर आपको 5 या 6 किसी में काम आएगा, अदरवाइज 8 में पूछ सकते हैं। इंस्टीट्यूट का जो पैटर्न रहा मैंने देखा है ना, 8 में पूछ सकता है, वो देख लेना। और ये 8C वाला क्वेश्चन के लिए इस वाले को एक बार अच्छे से देख के जाना, इसका अगर आपको कुछ क्वेश्चंस मिल रहा है ना आपने जिससे भी किया हुआ है, इसका क्वेश्चंस देख के जाना है कि एसोसिएट या फिर जेवी का जो मैं प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करता हूँ वो पूछ सकते हैं 4 मार्क के लिए, कुछ छोटा छोटा एडजस्टमेंट देके, ठीक है, तो उसको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। बाकी रिसेंट ट्रेंड्स इन अकाउंटिंग मतलब ये कौन सा हो गया, ईवीए वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, वो वाले क्वेश्चन हो गए, इसको अच्छे से देख के चले जाना। अब इस लिंक पे क्लिक नहीं करोगे तो फिर ऑटोमेटिक आपका ड्राइव खुल जाएगा, आपको सारी रिसोर्सेज मिल जाएगी, तो आपको क्या करना है अब, अच्छे से प्रिपेयर करना है, सीए में बहुत जल्द बनना है, फिर मिलेंगे आपसे प्लेसमेंट मंत्रा में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आपका शर्मा जी का बेटा यहाँ से आज्ञा लेता हूँ, मिलता है अगले वीडियो में, बाय बाय।